आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज फिर उपस्थित है हम एक नई वीडियो को लेकर। उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी के घर में भगवान खुशियां दे और जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं भगवान उन सभी को गवर्नमेंट जॉब अवश्य दे। और ये जो अपना 2023 का साल है सभी के लिए बेस्ट और अच्छा और हैप्पी, हर एक दिन हैप्पी रहे और सभी के घर में भगवान खुशियां ही खुशियां दे और सभी को जॉब मिले। आज हम लेकर उपस्थित है एक नई वीडियो में। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो जो हमारे हरियाणा में के या भारत के अंदर जो ओपन से यूनिवर्सिटी है इग्नू यूनिवर्सिटी, वैसे तो ऑल वर्ल्ड की वो फेमस यूनिवर्सिटी है क्योंकि सबसे ज़्यादा एडमिशन वही कवर करती है। लेकिन मेरे जिस भाई ने 2022 के अंदर लगा हुआ इससे पहले जो अपने +2 पास कर ली है, 12th पास कर ली है और वो अब बीए करना चाहता है, बीए में एडमिशन लेना चाहता है या बीकॉम करना चाहता है, तो एडमिशन जनवरी सेशन का पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। जनवरी सेशन है जो उसका पोर्टल ओपन हो चुका है और वो अपने बीए के लिए या बीकॉम के लिए अप्लाई कर सकता है। आज उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा फुल प्रोसेस है, आप अपने घर बैठे भी बीए या बीकॉम का फॉर्म है पूरा का पूरा फिलअप स्टेप बाय स्टेप आप अपने फोन में भी फिलअप कर सकते हो। अगर आप किसी सीएससी या किसी भी फॉर्म पे अप्लाई करवाते हैं किसी शॉप पर जाके 100 से 200 रुपए अपने पे फीस लेगा। वो फॉर्म फिलअप की फीस है जो 100 से 200 रुपए अपना जो इग्नू का फॉर्म फिलअप करते हैं, क्योंकि ये भाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म होते हैं 100 से 200 रुपए कम से कम लेते हैं या ज्यादा 300 रुपए भी ले लेते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा 1 बाय 1 वो आप अपने घर बैठ के फोन से सारा फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जमा जो आसान तरीका कह देते हैं ना, सरल तरीका कह देते हैं, आज उसी में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जो अपना फोन है, लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसकी डेस्कटॉप पे जैसे हम गूगल जो होता है ना वो ही ओपन करना है हर रोज की तरह। जैसे मैं समझाता हूँ भाई गूगल ओपन करना है आपने, जिस तरह आप गूगल को ओपन करोगे अपने पहले स्टेप पे गूगल ओपन करो। गूगल पे जो सर्च लिखा होता है उसके अंदर आपने डालना है इग्नू IGNOU ignoo.ac.in। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद शुरू में ही अपना जो इग्नू की मेन साइट है वो ओपन हो जाएगी। उसमें क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक तो मिलेगा ओम HOME, दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको अबाउट इग्नू और थर्ड नंबर पे मिलेगा आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। ये स्टेप मिलेंगे, इसके आगे 1-2 स्टेप और मिलेंगे, अपने को वहां पर जाना ही नहीं। अपना जो मेन प्रोसीजर है ये थर्ड नंबर पे जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, इसी पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नंबर 3 पे देखोगे ना आप, जैसे यहाँ 4-5 कॉलम मिलेंगे आपको, तो जो नंबर 3 पर है अपना वो क्या है, फ्रेश एडमिशन, FRESH एडमिशन यानी ADMISSION, फ्रेश एडमिशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करोगे तो अपने सामने एक नया पोर्टल ओपन होगा और उस पे जो नया पोर्टल ओपन होके आएगा तो यहाँ पर देखोगे जैसे ही आप नया पोर्टल जो ओपन होके आया है, यहाँ पर जो बॉक्स है उस पर मिलेगा अपने क्लिक हर CLICKHERE क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। भाई नया एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये जो अपना है वो दिखेगा आपको, उस पे आपने क्लिक करना है। जो नीले अक्षरों में मिलेगा आपको ये जो क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपनी नया पोर्टल है, जो नई साइट लगा लो या नया पोर्टल लगा लो जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है वो अपना ओपन हो जाएगा। इस पे क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद में जैसे ही आपने क्लिक कर पे
क्लिक कर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया है, वैसे अपना नया पोर्टल ओपन हो जाता है। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन लिखा मिलेगा आपको, और उसके बाद में आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, STUDENT रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले उसमें दिखाएगा आपको यूजर नेम। यूजर नेम में आपने क्या डालना है, ये बात आपने ध्यान रखना। यूजर नेम यानी यूजर आईडी और पासवर्ड, ये दो चीज अपने क्रिएट होती है। यूजर नेम के अंदर मान लो किसी का भी नाम रवि है, तो वो छोटे अक्षरों में RAVI डबल कर लो इसको, RAVI। और जो उसकी डेट ऑफ बर्थ मान लो 1905 है या 1990 है या 1994 है, तो 1994 में यूजर आईडी आपने ऐसे क्रिएट करनी है। कोई भी नाम हो उसको डबल बार लिख के उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, ये ध्यान रखना है। यूजर नेम में ये डालो। उसके बाद आता है एप्लीकेंट नेम, जो भी आवेदक है, जो अप्लाई करने लग रहा है, जिसने बीए करनी है उसका नाम लिख दो यहाँ पर, जो भी नाम है कैपिटल में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है अपना एप्लीकेंट की ईमेल आईडी। एप्लीकेंट की ईमेल आईडी ये बहुत जरूरी है। ईमेल आईडी कल जिस टाइम आप री रजिस्ट्रेशन करेंगे सेकंड ईयर का, पासवर्ड फॉरगेट करना पड़ता है अपने को री रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये उस टाइम अपने को जरूरत पड़ती है। इसकी ध्यान रहे, जो आपकी पर्सनल आईडी है वो ही अपने इसके अंदर आपने देनी है। मान लो रवि की है, रवि 1234@gmail.com, जो भी आपकी ईमेल आईडी है फोन के अंदर चलने लगी है, वो आपने देनी है इसके अंदर। ईमेल आईडी के बाद में री ईमेल आईडी, भाई दोबारा कंफर्म करने के लिए ईमेल आईडी मांगी है, तो सेम यही रवि 1234@gmail.com ये आपने देनी है। उसके बाद आता है अपना पासवर्ड। ध्यान रखें, पासवर्ड कम से कम इन्होंने मांग रखा है 6 अक्षरों का, ज्यादा आप कर सकते हो। मान लो रवि है, R बढ़ा कर दो इसका, RAVI रवि @1234, पहला अक्षर है जो अपना बढ़ा कर दो, बाकी सारे समान कर दो अपना @1234, ये पासवर्ड है। फिर री पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड के लिए इन्होंने दोबारा मांगा, सेम यही पासवर्ड आपने भरना है। और उसके बाद आता है अपना मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंकों का मोबाइल नंबर है, वो आपने इसके अंदर फिलअप करना है। और री इंटर मोबाइल नंबर, एक बार फिर दोबारा आपने मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद अपना अपना कैप्चा जो नीचे दिया मिलेगा उसको आपने क्या करना है, उसके अंदर भर के, जो कैप्चा का स्पेस है जहाँ पर जगह है कैप्चा की, उसको भर के आपने सबमिट करना है। सबमिट, उसके बाद जो आप यहाँ पर कैप्चा दिखाई देगा, कैप्चा भर के उसको सबमिट करना है आपने। सबमिट करने के बाद में अपने जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो आपके जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उसके ऊपर जाएगा। ये तो था अपना रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आपने आईडी पासवर्ड बनाई है रवि 1994, और जो पासवर्ड बनाया RAVI रवि @1234, ये दो चीज आपने बनाई है। ये आईडी पासवर्ड जो आपने मेल दिए, मैंने बताया आपको ईमेल इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ईमेल किसी ने गलत भर दी तो कल दिक्कत हो सकती है, फीस वगैरह दोबारा कटा के आईडी पासवर्ड या मेल आपको दोबारा मंगानी पड़ेगी, ये आपको दिक्कत हो सकती है। इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना। जो पर्सनल ईमेल आईडी है 2 बार चेक करके आपने फ्री फॉर्म फिलअप करना है। और इसके अंदर अपने जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आईडी और पासवर्ड है जो वो आपको क्रिएट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वो आईडी पासवर्ड मिलने के बाद जैसे ही आपने साइट ओपन की थी इग्नू पे जाके ने, जहां से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया था अपने ने यूजर आईडी पासवर्ड के लिए, वही साइड में आपको मिलता है, वहीं पर जाना है आपको दोबारा। जैसे इग्नू की साइट खोलोगे आप चाहिए तो वहीं चल जाओ, या यहाँ जहाँ से आपने यूजर आईडी पासवर्ड भरी थी, सर्व स्टार्ट किया था, उससे साइड में यहाँ मिलता है लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए वो बोलता है जो अपनी यहाँ पर लॉगिन में ईमेल आईडी डालो आप, और नीचे जो पासवर्ड बनाया था आपने वो पासवर्ड डालना है। उसके बाद ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद इंट्रोडक्शन आता है सारा, भाई क्या क्या डिटेल है क्या नहीं है
नीचे उसको क्लिक करके अपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपने उसका अगला जो अपना स्टेप है वो है पर्सनल डिटेल का, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनके बारे में पर्सनल डिटेल में अपने आता है। तो जो पर्सनल डिटेल में सबसे पहला आएगा आपका नाम, फुल नेम आएगा, जो भी आपका नाम है, फुल नेम आएगा, जो भी आपका नाम है। क्या नाम है आपका? जो भी, मान लो रवि है तो आपने रवि करना है यहाँ पर। उसके बाद में आएगा अपना मदर नेम, जो भी आपकी माता का नाम है, मदर नेम, वो आपने यहाँ पर भरना है। उसके बाद में आएगा आपका यहाँ पर फादर नेम, जो भी आपके पिता का नाम है वो पिता का नाम आपने भरना है यहाँ पर। ये अपने 3 कॉलम हो गए। तीनों में सबसे पहले आपका नाम, फिर आपकी मदर का नेम, फिर आपके पिता का नाम। उसके बाद में नीचे आती है अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी महीना तारीख है ध्यान से आपने फिलअप करना है। फिर आएगी कैटेगरी, जाति, जाति क्या की, ये कैटेगरी सॉरी SC BC क्या है उसके अंदर आएगी। अगर कास्ट पूछे तो आप कास्ट दे सकते हैं, इसके अंदर कास्ट नहीं पूछते, ओनली कैटेगरी पूछते हैं। अगर SC कैंडिडेट है, अगर SC कैंडिडेट है तो जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उनकी तरफ से सारी छूट है, कोई पैसे वगैरह उसमें नहीं लगता, ओनली 500 रुपए लगते हैं। और जो उसके बाद में हमें बात करते हैं, उसके जो SC कैटेगरी देने के बाद एक ऑप्शन आएगा, डू यू विश टू अवेलेबल फी वेयर कंसेशन। भाई ये कह रहे हैं भाई जो SC ST के अंदर फीस की छूट है, क्या आप वो लेना चाहते हो क्या? उसमें अपना करना है यस। और ये जो SC के अंदर छूट की जो फीस की छूट है वो कौन लेगा? SC ST वाले लेंगे जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है। ये बात आपने ध्यान रखना है। अगर 2.5 लाख से आपकी इनकम कम है ना तो ये आप इसका छूट ले सकते हो। एनुअल इनकम 2.5 लाख है या इससे कम होनी चाहिए अपना। उसके बाद आता है अपना जेंडर, जेंडर मेल है तो मेल डाल दो। फिर आता है नेशनलिटी, नेशनलिटी में इंडियन आ जाएगा अपना। और उसके बाद आता है एरिया, अगर शहरी क्षेत्र के हो, अगर है शहरी क्षेत्र के हो तो अर्बन करना है, और ग्रामीण क्षेत्र के हो तो रूरल करना है। उसके बाद आता है अपना वेदर या मैंडेटरी, क्या भाई स्वतंत्रता सेनानी हो क्या? उसमें आएगा नो। उसके बाद आता अपना रीजनल बाय, आप हिंदू हो मुस्लिम हो, ये आता अपना। अगर हिंदू हो तो आप हिंदू, अगर मुस्लिम हो तो उसमें ऑप्शन मिलेगा, आप वही ऑप्शन आपने चूज करना है। उसके बाद भाई मैरिड अनमैरिड का मैरिटल स्टेटस दिखा रखे इसने, मैरिड है अनमैरिड है, सिंगल हो तो आप सिंगल दिखाना, अगर मैरिड हो तो चाहिए मैरिड इसमें दिखा देना। सोशल स्टेटस, टोटल स्टेटस के अंदर आपने नॉट अप्लीकेबल करना है, आपने नॉट अप्लीकेबल करना है हमने। उसके बाद का जो स्टेप अपना ईमेल आईडी, एप्लीकेंट ईमेल आईडी जो आपने दी थी वही रहेगी। यहाँ पर ईमेल आपकी शो हो जाएगी जो शुरू में दी थी। इससे अलग भी आप अपने परिवार की, यार दोस्त की एक ईमेल आईडी और भी डाल सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर मांगेगा, आपका दिखाएगा 100 मोबाइल नंबर। उसके अलावा एक और अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद अदर डिटेल आएगी, उसमें डिसेबिलिटी, कोई भाई अपाइज वगैरह, अपंग वगैरह हो तो यस कर दियो, वरना उसमें नो कर देना है। और एक ऑप्शन और रह जाता अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या भाई आप कहीं पर कर्मचारी या कहीं पर लगे हुए हो क्या? अगर लगे हुए हो तो यस कर देना, वरना उसको नो कर देना। ये था अपना फर्स्ट स्टेप पर्सनल डिटेल का। उसके बाद जो नीचे डिटेल रह जाती है स्कॉलरशिप डिटेल, वो आपने खाली छोड़ देनी है, उसमें आपने कुछ भी फिलअप नहीं करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है अपनी प्रोग्राम डिटेल। भाई क्या करना चाहते हो आप, BA BCom MCom जो भी आप करना चाहते हो, MA करना चाहते हो, वो डिटेल आपने उसके अंदर देनी है। फिर आता है अपने वो पर्सनल डिटेल थी, सेकंड नंबर आता है अपने प्रोग्राम डिटेल।
डिटेल के अंदर अगर आपने बीए करनी हो तो वहां पर बैचलर उठाना पड़ेगा आपको। अगर बीए करनी हो तो बैचलर उठाना है आपने, ये ध्यान रखना। या बीकॉम करनी हो तो भी आपने बैचलर ही उठाना पड़ेगा। और मोड ऑफ स्टडी तो उसमें ओल्ड दिखाना है आपने। मोड ऑफ स्टडी ये सेकंड स्टेप है अपना इसका। जो अपनी पर्सनल डिटेल के बाद जो अपना प्रोग्राम डिटेल है उसमें सेकंड नंबर पे है ये अपने। उसके बाद आता है अपना सिलेक्ट प्रोग्राम। अब इसके अंदर आपने बीए करनी है तो बीए दिखाओ, बी कॉम करनी है तो बी कॉम दिखाओ। आपने बीए करनी है तो बीएजी का ऑप्शन आता है, पहले बीए का ऑप्शन आता था, फिर बीएजी का आएगा। बैचलर ऑफ आर्ट ये भी यही है, बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट्स ये आपने दिखानी है अपने किसके अंदर है, सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ इनरोलमेंट नंबर के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप है डिसिप्लिन के अंदर वो दो अपने सब्जेक्ट पूछेगा। वैसे उसके अंदर 4-5 ऑप्शन दिए मिलेंगे भाई, जिससे रिलेटेड आप अपना जो सब्जेक्ट लेना चाहते हैं बीए या बीकॉम के अंदर तो वो आपसे पूछेगा। मान लो आपने हिस्ट्री या पॉलिटिकल लेनी है तो वहां पर दो जगह आपने क्लिक करना पड़ेगा, हिस्ट्री और पॉलिटिकल के ऊपर। उनसे रिलेटेड ही आपके फिर सब्जेक्ट आएंगे, ये ध्यान रखना। अगर इंग्लिश लेनी है तो इंग्लिश पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी में से एक ले सकते हो आप, सोशियोलॉजी और एजुकेशन में से एक ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री या साइकोलॉजी, इनमें से आपने ओनली ये 5 स्टेप दिए मिलेंगे, 5 ग्रुप मिलेंगे। 5 ग्रुपों में से आपने ओनली 2 ही सब्जेक्ट उठाने हैं। कौन सी भी ये है सिर्फ ओनली डिसिप्लिन के लिए, और जो बाकी के कोड रह जाते हैं आपके, मान लो कोई कहता है ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, वो आगे आएगा। बीए के अंदर 8 सब्जेक्ट है इसके अंदर। जो इग्नू यूनिवर्सिटी है अपनी ओपन की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो बीए करने वाला है स्टूडेंट है, जो करने जा रहा है या करने लग भी रहा है जो इन ईयर से 2-3 ईयर से, तो उसके अंदर 8 सब्जेक्ट आप पूछ भी सकते हो, या फिर जैसे आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पर आपको 8 सब्जेक्ट मिलेंगे। ये डिसिप्लिन के 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओ आपका मन करे, हिंदी उठा लो, चाहे पॉलिटिकल उठा लो, चाहे हिस्ट्री उठाओ, चाहे कोई भी 2 सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं। उसके बाद आता अपना रीजनल सेंटर। रीजनल सेंटर क्या होता है, ये जैसे अपना HBSC बोर्ड होता है ना, इसी तरह ये इग्नू का रीजनल सेंटर होता है। रीजनल सेंटर जो अपने वाले पुराना वाले यहाँ पर लगभग फिलअप करते हैं वो करनाल करते हैं, अपना नजदीक है करनाल लगता है ये रीजनल सेंटर। और तो बहुत दूर दूर है, बहुत है रीजनल सेंटर इसके अंदर। अगर आप देखोगे अपना नजदीक लगभग करनाल लगता है। फिर प्रोग्राम स्टडी सेंटर, इसमें भी कई है, लेकिन जो अपना हिसार है, हिसार है पीजी कॉलेज है, 1009 कोड है उसका, पीजी कॉलेज का, पीजी कॉलेज हिसार 1009 कोड है। जो प्रोग्राम कोड उठाओ, जो अपना पुराना एरिया के लगभग उठाओ बंदे जो अपना हिसार पढ़ना चाहते हो, 1009 पीजी कॉलेज हिसार, ये आपने उठाना है। उसके बाद मीडियम, मीडियम में अगर कोई इंग्लिश लेवल का बंदा है भाई जी, जैसे हिंदी इंग्लिश तो लैंग्वेज अपनी, जो हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम। जो मीडियम है वो अपनी मर्जी से उठाना है, जिसको हिंदी में इंटरेस्ट है वो हिंदी उठाए, क्योंकि पेपर हिंदी में आ जाएगा उसका। आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू, इससे जो अगला ऑप्शन आएगा वो क्या है भाई, पहले से ही इग्नू के स्टूडेंट हो क्या, उसमें आपने नो करना है। आप फर्स्ट बार एडमिशन लेने लग रहे हो तो आपने नो करना है। भाई ये पूछ रहा है क्या आप इग्नू के ऑलरेडी स्टूडेंट हो क्या, तो उसमें आपने ओनली नो का ऑप्शन चूज करना है, ओनली नो दबाना है आपने उसमें। उसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप अपना चलता है वो अब आ गया अपने जो कोड थे, वहां पर तो आपने 2 चूज किए थे डिसिप्लिन के लिए। मान लो एक हिंदी चूज किया, एक हिस्ट्री या पॉलिटिकल, इनमें से आपने चूज किया है। लेकिन अब जो आपने चूज करने हैं, वो जो चूज करने हैं उसके अंदर आपने सब्जेक्ट उठाने हैं। एक बात का ध्यान रखना, लगभग 4 कोड आपने उठाने हैं, और 4 कोड जो आपने 2 डिसिप्लिन उठाए हैं उनके अंदर से ही आपको मिलेंगे। ये बात आपने
ध्यान रखनी है। कोर्स ऑफ डिटेल्स, अगला जो ऑप्शन मिलेगा आपको कोर्स ऑफ डिटेल्स। कोर्स ऑफ डिटेल्स में आपने क्या करना है, जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहे 4 ऑप्शन मिलेंगे उसको। 2 तो ऑलरेडी मिलेंगे उसके अंदर आपको, 4 तो ऑलरेडी मिलेंगे, 4 ही आपने चूज करने हैं। उसके अंदर हिंदी भी होती है, इंग्लिश भी होती है। जो कंपलसरी दिखा रखे हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट है उनको आप चेंज कर सकते हैं, उनको कोई हटाने वाला नहीं है। जो 4 सब्जेक्ट है उनको आप चेंज कर सकते हैं। ये था अपना कोर्स का जो आपने चूज करना है। टोटल अपने जो नंबर बनेगा ना, स्कोर बनेगा 44 अंकों का होना चाहिए। क्रेडिट सिलेक्टेड जो किया है, टोटल 8 जो सब्जेक्ट आप चूज करोगे उनका जो स्कोर बनेगा 44 बनेगा। हर साल की तरह 44 बढ़ता चलेगा अपना। जो भी 8 सब्जेक्ट हो गया अपना, कौन कितने नंबर का होगा ये उसके अंदर 100 हो जाते हैं अपना। इसके अंदर 2 4 नंबर के हो गए और बाकी लगभग 6 नंबर के हो गए। ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद अगला नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आपने कोर्स चूज करने के बाद में जो भी आप सब्जेक्ट उठाओ, मान लो BHDL 135 उठा दिया आपने, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप YouTube वगैरह पे या गूगल पे सर्च भी कर सकते हो भाई BHDL इग्नू 135, तो उसके अंदर आपको डिटेल सारी शो हो जाएगी भाई ये किस चीज का सब्जेक्ट है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। कोर्स चूज करने के बाद, जो सब्जेक्ट चूज करने के बाद आगे आप चलते हैं, पर्सनल डिटेल का ऑप्शन आएगा। उसके बाद सॉरी एड्रेस लाइन आएगी। पर्सनल डिटेल शुरू में आ गया था, एड्रेस लाइन अपनी। एड्रेस लाइन में आपने क्या भरना है, सबसे पहले तो जहां पर आप रहने लगे रहे उसके कोई भी नजदीक हो। मान लो इग्नू के द्वारा आपको बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी, फ्री में होती है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर इग्नू आपको बुक भेजती है तो वो किसी एड्रेस पे भेजेगी। मान लो आपके घर के नजदीक पटवार खाना है तो नियर पटवार खाना, नियर पटवार खाना। उकलाना हो तो उकलाना, जो भी आपका काम हो वो आप दिखा देना उसमें। सेकंड नंबर पे 2 एड्रेस लाइन 2 नहीं मिलेगी, चाहिए एक आप चूज कर लेना, दूसरा खाली छोड़ देना। सिटी जो नजदीक लगता शहर है, मान लो उकलाना हो तो आप उकलाना में भी दिखा देना शहर में। उसके बाद पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड भरना है, एरिया कोड जो होता है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस, मान लो आपने उकलाना ठाई है ना, तहसील वगैरह जो भी है, सिटी उकलाना ठाई है, पिन कोड 125 113 भरा है, तो उसके बाद अपना पोस्ट ऑफिस उकलाना है तो उकलाना मंडी ही आपने, उकलाना मंडी SO मिलेगा आपको। उसके बाद स्टेट जो अपना हरियाणा है, हरियाणा भरना है। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आएगा वो अपने हिसाब भरना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगे, फतेहाबाद लगे, जींद लगे, कुरुक्षेत्र लगे, जो भी लगे, भिवानी लगे, जो भी है आपका वो आपने भरना है। पर्सनल डिटेल के बाद एड्रेस डिटेल के बाद चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। ये जो हमारा स्टेप होगा वो लास्ट स्टेप होगा। इसके अंदर अब मैं जो अपने ने इतनी डिटेल अपने ने फिलअप किया था, और जिस टाइम आप वहां पर सब्जेक्ट अपना चूज करने लग रहे हो या +2 की डिटेल जब आप फिलअप करोगे तो उसके अंदर अपने परसेंटेज वगैरह भी पूछेगा भाई कितने % है आपके। तो उसके अंदर आपको ऑलरेडी मिलेंगे 75 76 77। जो पॉइंटों में होता है ना वो पॉइंट दे नहीं मिलेंगे, डिवीजन मिलेगा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो डिवीजन आपने वहां पर शो करना है। और उसके बाद जो अपना नेक्स्ट स्टेप है जो अपना, उसके अंदर जो इग्नू में जो BA या BCom या फॉर्म फिलअप करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आएगा PP साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। जो फोटो आपने लगाना है, जो पासपोर्ट साइज फोटो है अपने 20 से 50 KB के बीच में बना लियो, अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता अपने नंबर 1 पे पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर 2 पे सिग्नेचर साइन, ब्लैक या नीला कोई भी से करो आप, ये भी 50 KB तक के बना लेना, अपलोड हो जाएंगे सिग्नेचर। नंबर 3 पे आता है अपना 10वीं की DMC मैट्रिक लिखा मिलेगा, मैट्रिकुलेशन ऐसा मिलेगा आपको,
जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है आपने 200 KB तक 10th की DMC। उसके बाद आता अपना नंबर 4 पे +2 मार्कशीट 10+2 दिखाई मिलेगा आपको 10+2 मार्कशीट। यहाँ पर आपने 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद कास्ट का, अगर कोई बंदा जनरल कैटेगरी के अंदर अपलोड करने लग रहा है डॉक्यूमेंट्स है तो उसको कास्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान रखना है। अगर SC BC अपलोड करने लग रहे हैं, जो फीस की छूट है ओनली SC SC कैटेगरी SC ST जो है SC से रिलेटेड जो होते हैं उनकी छूट होती है, ना जनरल की छूट होती ना BC की छूट होती। चाहिए अपने BC कैटेगरी वाले भी चाहिए अपने जनरल में अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसकी भी। और नंबर 5 पे आता है अपना कैटेगरी का शेड्यूल कास्ट का, तो यहाँ पर SC जो प्रमाण पत्र है वो आपने अपलोड करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे इनको SC कैटेगरी वालों को फीस में छूट चाहिए है तो उसके लिए एक डॉक्यूमेंट्स नंबर 6 पे इनकम का मैंने शुरू में आपको बताया भाई 2.5 लाख से कम होना चाहिए, तो एक इनकम का सर्टिफिकेट इसमें अपलोड होगा। और उसके बाद ऑप्शन में नीचे कई मिल जाते हैं आधार कार्ड, अदर में डोमिसाइल आधार कार्ड, जो भी एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपकी मर्जी है, अगर आप चढ़ाना चाहो तो कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। अदर के अंदर खाली छोड़ना चाहो खाली छोड़ दो नहीं। एक तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो, एक सिग्नेचर, एक मार्कशीट 10th की, एक +2 की, एक SC की, एक इनकम की। अगर ये 6 डॉक्यूमेंट्स तो आपको लगभग बाय 100% अपलोड करने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। ना तो जर्नल को इनकम की जरूरत ना BC को इनकम की जरूरत, ओनली SC कैटेगरी को फीस में छूट के लिए मिलेंगे। इसकी जो फीस लगती है ये सारा अपना वो करने के बाद आपने सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अपना आएगा फीस का ऑप्शन, फीस में डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग इनका ऑप्शन दिया मिलेगा। जैसे ही आप नेट बैंकिंग है उस पर जाएगा तो फीस का ऑप्शन दिखा देगा। जो SC कैटेगरी के बंदे हैं, जो SC कैटेगरी है जिनकी फीस की छूट है, पहले तो लगभग 300 रुपये लगती थी फीस ओनली, लेकिन अब की बार जो फीस है SC कैटेगरी की है, एक तो कुछ डिसिप्लिन से ऐसा दिखा रखा है, एक प्रोग्रेस कुछ ऐसा दिखा के उन्होंने 500 रुपये फीस दिखा रखी है। SC कैटेगरी की जो फीस है 500 रुपये फीस लगेगी, ये इग्नू वाले लेने लग रहे हैं। प्लस में अगर आप घर भरते हो, मैंने पूरा का पूरा फॉर्म आपको फिलअप करके दिखाया है, कोई भी स्टेप मेरे ख्याल से नहीं बचा। अगर कोई बच भी गया है तो आप कमेंट करके मेरे से दोबारा पूछ सकते हो, मैं सारे स्टेप आपको बताने के लिए तैयार हूँ। जो जर्नल वगैरह के हैं या BC वगैरह के हैं उनके मेरे ख्याल से लगभग 3500 के करीब फीस लगती है। और बुक वगैरह आप मंगाना चाहो तो ठीक है, नहीं उसमें एक ऑप्शन आता है भाई बुक आप मंगाना चाहते हो नहीं मंगाना चाहते, अगर आप नो पे क्लिक कर दोगे तो लगभग 10% 15% आपकी छूट हो जाती है बुकों के अंदर। अगर बुक मंगाओगे तो 15% और जुड़ जाते हैं, अगर बुक नहीं मंगाओगे तो मान लो 3,500 है तो इसमें 15% अपने छूट हो जाती है। 300-400 रुपए की छूट होती है लगभग, समथिंग इतनी होती है इसके अंदर। फीस कटने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो अपना फीस का प्रिंट और एक अपना जो एप्लीकेशन प्रिंट है, ये दोनों प्रिंट अपने संभाल के रखना है। अब जो इग्नू का रजिस्ट्रेशन होने लग रहा है, ये जो सेशन है, सेशन भी आपने याद रखना है क्योंकि इग्नू 2 सेशन से चलने लग रही है, एक तो जून जुलाई का होता है, एक जनवरी सेशन का। ये जो सेशन है जनवरी 2023 सेशन है, ये याद आपने रखना है। जब भी फॉर्म फिलअप कराओ आप ID पासवर्ड अपने पास रखना है। और जैसे ही ये जनवरी सेशन है, इनके मान लो अपना अगस्त सितंबर के अंदर असाइनमेंट जमा होते हैं और नवंबर दिसंबर में इनके पेपर होते हैं। उस टाइम आपने री रजिस्ट्रेशन और पेपर फीस हर बार 3 साल आपने ये स्टेप कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी आपकी BA या BCom कंप्लीट होगी। ये था महाराज का फुल प्रोसेस इग्नू एडमिशन के बारे में। अगर कोई BA करना चाहे, BCom करना चाहे या MCom या MA करना चाहे तो ये हमारे एडमिशन जनवरी सेशन के स्टार्ट हो चुके हैं, जनवरी 2023 के। ये था इग्नू का आज का फुल प्रोसेस। जितने भी मेरे भाई मेरे साथ YouTube पे, FB पे, मैं मेरी शॉप का जो अपना ग्रुप बनाया हुआ ASF जॉब ग्रुप, सभी को एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर। सभी के घर में खुशी आए। नई वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। और जो हमारी वीडियो है डेली लाइक
और सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।